सभी देशवासियों को भारतीय संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, धम्म कामनाएं। भारत का संविधान किस प्रकार से तैयार हुआ, इस बारे में थोड़ी चर्चा करते हुए मैं भारत की जो संविधान की उद्देशिका है, प्रियम्बल है, इस पर भी थोड़ा विचार करेंगे कि कैसे इस प्रियम्बल में सारे भारत के संविधान को संगठित करने की एकता की शक्ति है। तो भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके पश्चात 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और अन्य सदस्यों के साथ, बी गाडगिल जी और अन्य सदस्यों के साथ में 13 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक की। उस संविधान सभा की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से अपने विचार रखने के लिए कहा। तब उन्होंने कहा कि जब देश के भविष्य की बात आती है तो लोगों की प्रतिष्ठा, नेताओं की प्रतिष्ठा के साथ साथ पार्टी की प्रतिष्ठा भी नगण्य हो जाती है। राष्ट्र का भविष्य किसी भी अन्य चीज़ों से अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो उन्होंने इस प्रकार से एक परिपक्व भाषण उस समय समिति के सामने दिया, जबकि उनको और लोगों को उनसे ऐसी अपेक्षा नहीं थी, क्योंकि वो बंगाल प्रांत की जिस जैसर खुलना संविधान सभा सीट से वो जीते थे उसको भी पाकिस्तान में विलय कर दिया गया और फिर इनको बॉम्बे सीट से जिता करके संविधान सभा में लाया गया था। तो उनको ये था कि भाई इनके मन में क्या पता कितनी कटुता है और ये पता नहीं किस प्रकार का भाषण देंगे। तो इतना परिपक्व और मैच्योर भाषण सुन करके उन्होंने ये बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दी। चूँकि उनको ज्ञान भी अधिक था, उस समय के वो बैरिस्टर भी थे, तो उन्होंने उस संविधान को अपने अथक प्रयास, लगातार मेहनत के द्वारा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में तैयार किया और 26 नवंबर 1949 को संविधान की जो समिति थी उसको सौंप दिया। उसके बाद में एक अच्छे दिन की तलाश समझिए या उचित दिवस देख करके 26 जनवरी 1950 को इस भारतीय संविधान को लागू किया गया। तो भारतीय संविधान का जो सार एक हमारी पूरी प्रेम्बल यानी उद्देशिका में ही समाया हुआ है। तो मैं आपको उस उद्देशिका के बारे में बताती हूँ कि उद्देशिका में क्या बातें हैं। जैसे कि हम बार बार अवसरों पर पढ़ते भी हैं और उसके बारे में जानते भी हैं, हर किताब के पृष्ठ पर भी होती है, लेकिन उसको ना तो छात्र पढ़ते हैं, ना ही शायद गुरुजन राजनीति विज्ञान के तो पढ़ा करके भी सुना दें, लेकिन शायद और अध्यापक गण इस चीज़ पर भी ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं ज़रा सा आपका ध्यान आकर्षित करने जाऊंगी कि भारत का संविधान, इसकी उद्देशिका क्या कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोग समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। ये इस प्रियम्बल में था। अब इस प्रियम्बल को हम अध्ययन करते हैं तो देखिए, भारत के प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, मतलब उसको सामाजिक न्याय भी, आर्थिक न्याय भी, राजनीतिक न्याय संविधान द्वारा प्रदान किया जाएगा। अगर कोई उनके इन अधिकारों का हनन करता है तो संविधान उसकी रक्षा करता है। विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, व्यक्ति अपने विचार अभिव्यक्त कर सकता है, आर्थिक रूप से कितना भी समर्थ हो सकता है, और धर्म, किसी भी धर्म को अपनाए, किसी भी धर्म की उपासना करे, कोई भी व्रत करे, धार्मिक आयोजन करे, इसकी उसको स्वतंत्रता है। और विभिन्न पदों पर योग्यता अनुसार कोई भी मतलब उसमें भाग ले या योग्यता के अनुसार पद धारण करे, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता सबको उपलब्ध कराता है। सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर
उन्होंने इस संविधान को अंगीकृत और आत्मर्पित और अधिनियमित किया है। तो ये संविधान ही है जो सबको भाग 3 में मौलिक अधिकार प्रदान करता है, भाग 4 के में मूल कर्तव्य भी दिए हुए हैं। तो ये सभी को, इन सबको जहाँ मौलिक अधिकार प्रदान करता है तो वहाँ मूल कर्तव्यों से कुछ अपेक्षाएं भी रखता है नागरिकों से। तो ये संविधान ही है जो भारत की एकता को मजबूत किए हुए। आपको सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार फिर से थैंक यू।